ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। कि हनुमान जी लंका में माता सीता से मिलने के बाद माता सीता से कहते हैं कि इस अशोक वाटिका के फल बड़े मोटे मोटे हैं और मुझे भूख भी लगी है। माता यदि आप मुझे आज्ञा दे तो इन फलों को खा लूं। माता ने कहा यहाँ के योद्धा राक्षस बड़े मोटे मोटे हैं। तो हनुमान जी ने कहा मुझे क्या, मुझे कोई डर नहीं है मोटे मोटे राक्षसों का, योद्धाओं का, क्योंकि मुझे अभी अभी तो आपने बलशाली होने का बल दिया, बलशाली होने का वरदान दिया है। तो माता सीता कहती हैं तुम तो बल और बुद्धि में सब प्रकार से प्रवीण हो, जाओ फलों को खाओ, ग्रहण करो, लेकिन अपने हृदय में बैठे हुए रघुनाथ जी को भोग जरूर लगा लेना। जो आज्ञा माता। और कहकर हनुमान जी ने वाटिका के खूब फल खाए तोड़ तोड़ के और वृक्षों को खाड़ खाड़ कर फेंक दिया और जो राक्षस आए उन सबको भी मार दिया। और उसके बाद रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। रावण ने अक्षय कुमार को जो भेजा, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मार दिया। फिर आए मेघनाथ इंद्रजीत, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हनुमान जी ने स्वयं को गिरा दिया, समर्पित कर दिया। और मेघनाथ नागपाश में बांधकर हनुमान जी को महल में सभा में ले गया रावण के सामने। तो रावण कहता है, बड़ी घमंड की बातें कहता है। तो हनुमान जी उसको समझाते हैं कि भैया हमारे प्रभु शरणागत हैं, शरणागत की हमारे प्रभु शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हमारे प्रभु के शरण में आ जाओ, प्रभु आपकी सब प्रकार से भला करेंगे। तो रावण कहता है, रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टे ही होगा, मौत तो तेरी आएगी रावण। कि ये तेरा मति भ्रम है, तेरा भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। इस प्रकार के वचन सुनकर रावण बहुत कुपित हो गया, क्रोध हो गया उसको कि अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं ले लेते। सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए, धर्म की नीति यह नहीं कहती कि किसी भी दुश्मन के दूत को मार दिया जाए, ये धर्म की नीति के विरुद्ध है। तो सबने कहा हाँ हाँ ये सलाह उत्तम है, कभी भी दूत को नहीं मारना चाहिए। तो ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो इस बंदर के अंग भंग कर दो, इसके अंग भंग करके इसको लौटा दो, भेज दो इसको अंग भंग करके। तो कहता है कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाई। हनुमान जी क्या कर रहे हैं खड़े खड़े, अपनी पूंछ को उन्होंने हाथ में ले लिया, कभी अपनी पूंछ को चूमते हैं, कभी अपनी आंखों से लगाते हैं, बार बार अपनी पूंछ को देखते हैं। तो रावण जान गया कि इस वानर की ममता अपनी पूंछ पर है। तो कहता है कि कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई।
तो रावण कहता है कि मैं सबको समझाकर कहता हूं कि वानर की ममता पूंछ पर होती है, तो एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो और तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांध दो और बांध कर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लाई, जिन कह के निसी बहुत बड़ाई, देखा हूं मैं तेन के प्रभुताई। कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास वापिस जाएगा तो ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। इसका मालिक इसके पीछे पीछे आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई करी है, मैं जरा उनकी सामर्थ्य तो देखूं। देखो कितना सामर्थ्य इसका स्वामी। ये जाके अंग भंग होके जाएगा ना, पूंछ में आग लग जाएगी, वापिस अपने मालिक को लेके आएगा। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचै मूढ़ सोई रचना। अब ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराने लगे। वाह सरस्वती मैया, मैं जान गया आपने इस रावण की बुद्धि फेर दी और मेरी पूंछ में आग लगाने की बात कही है। आप जानती हैं मैं क्या करने वाला हूं। मैं जान गया सरस्वती जी इससे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। अब हनुमान जी में हर्ष है। हनुमान जी हर्षित मन ही मन, उन्हें पता है वो क्या करने वाले हैं। हनुमान जी ने पूरा गेम प्लान कर लिया, आप क्या करने वाले हैं। कि रहान नगर बसन घृत तेला, कि हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधने लगे। हनुमान जी की पूंछ में सब कपड़ा बांधने लगे और घी लगाने लगे। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ बड़ी करनी शुरू कर दी। पुरी नगर के लोग चंदा देने के लिए चंदा इकट्ठा करने लगे। चंदा किसका? कपड़ों का। एक राक्षस तो अपनी बीवी की अंतिम साड़ी थी ले आया, ला इसको हनुमान जी की पूंछ पर बांधेंगे और मजे लेंगे। कहती है कहाँ ले जा रहे हो? एक ही साड़ी है मेरे पास। अरे छोड़, आज हनुमान जी की पूंछ पे कपड़ा बांधेंगे, कपड़े कम पड़ गए हैं और देखना बड़ा मजा आएगा। वानर की पूंछ में आग लगेगी। और ऐसा करते करते वानर की पूंछ इतनी बड़ी हनुमान जी की कि नगर का सारा कपड़ा और सारा घी खत्म हो गया। राक्षस रावण के पास पहुंचा, हुजूर सारा घी खत्म हो गया है नगर का, पूंछ में इतना घी लग गया है, तो तूने घी क्यों लगाया? अरे हुजूर घी लगाता हमारी बड़ाई होती है ना, हमने घी लगाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो तेल लगाओ। अब सारा घी खत्म हो गया तो तेल लगाने लगे पूंछ पे। तो क्या लिखा है इसमें कि रहा न नगर बसन घृत तेला, ना नगर में कपड़े बचे, ना घी बचा, ना तेल बचा,
सब घरों से घी तेल का कपड़ों का चंदा आया, केवल एक घर से चंदा नहीं आया कपड़े का, वो घर था विभीषण का। तो पूंछ की लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती जा रही है, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए और वो हनुमान जी से मजे ले रहे हैं। हनुमान जी को ठोकर मारते हैं और खड़े होकर उनकी हंसी करते हैं। बाजा ही ढोल दही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। अब देखिए ढोल बज रहे हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं, सबके लिए तमाशा हो गया है। हनुमान जी खड़े हुए हैं, पूंछ में कपड़ा बंधा हुआ है, लंबी पूंछ हो गई है, घी तेल सारा खत्म हो गया, लोग तालियां पीट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर और फिर पूंछ में आग लगा दी। अब हनुमान जी को नगर में फिरा दिया तो हनुमान जी ने पूरा नगर देख लिया कहाँ पे क्या है, और उसके बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में आ गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पे, बिल्डिंगों पे, महलों पे जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भाई सभी निशाचर नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। अब हनुमान जी जो सोने के मकान बने हुए हैं ना, सारी बिल्डिंगें, सारे मकानों पर, महलों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत होकर इधर भागने लगी। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उनचार। अट्टहास करि गर्जक भी, बड़ी लाग आकाश। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। अब हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन देव के पुत्र हैं हनुमान जी। तो भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगी, सबों दिशाओं से पवन चलने लगी, तेज तेज हवा चलने लगी, और हवा चलने से सारे में आग फैलती चली गई। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाल, चपट लपट बहु कोटि कराला। हनुमान जी ने लंका की लंका लगा दी। क्या करी? लंका की लंका लगा दी कि हनुमान जी की देह बड़ी विशाल है, परंतु बहुत ही हल्की और फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए, आग की करोड़ों लपटें झपटे मार रही हैं।
आग बढ़ती जा रही है, भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबार। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर को। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार है, बचाओ, अरे बप्पा, अरे मैया, बचाओ बचाओ, हमें कौन बचाएगा? राक्षसों की, नारियों की, बच्चों की आवाज आ रही है। चारों ओर इस प्रकार की पुकार सुनाई दे रही है। हमने तो पहले ही कहा था ये वानर नहीं है, ये कोई वानर का रूप धरे हुए देवता है। लोग बातें बना रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर आनत कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाहि। कि साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के तरह ही जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, और एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ये मकान नंबर 4 है ना, ये महल नंबर 4 है, ये नहीं जला, सब जल गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने चंदा नहीं दिया तो इनको प्रसाद भी नहीं मिला। विभीषण ने पूंछ में लगाने के लिए कपड़ा नहीं दिया ना, घी नहीं दिया, चंदा नहीं दिया, तो विभीषण को प्रसाद भी नहीं मिला। हनुमान जी जब कपड़े बांधे जा रहे थे, नोट कर रहे थे कि किस घर से कितना कपड़ा आया है, कितना घी आया है, कितना तेल आया है, कितना चंदा इकट्ठा हुआ है। जितना जितना जहां से घी तेल कपड़ा आया है, उतना उतना वहां पे प्रसाद बांटूंगा। तो पूरी लंका में प्रसाद बांट दिया, लेकिन विभीषण का घर छोड़ दिया। और सही मायने में बात कहूं, हनुमान जी राम के भक्त में आग नहीं लगाते, कि हनुमान जी राम के भक्त के घर में आग लगाते नहीं हैं, आग बुझाते हैं। और विभीषण के घर के आगे राम राम लिखा हुआ है, घर के आगे तुलसियां के वृक्ष लगे हुए हैं। तो इसलिए हनुमान जी ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि हनुमान जी राम के भक्त के घर में कभी आग नहीं लगाते, राम के भक्त के घर में कृपा करते हैं, आग बुझाते हैं। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण हनुमान जी अग्नि से नहीं जले, हनुमान जी अग्नि से नहीं जले, क्योंकि वो जिनके दूत हैं उन्होंने ही तो अग्नि को बनाया है। तो हनुमान जी ने उलट कर पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक, एक दिशा से दूसरी दिशा तक सारी लंका जला दी, और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय हो।
सियापति रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी ने हर दिशा से लंका को जला दिया और समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और दिखाते हैं, देखो माता, आपके पुत्र ने कैसा पराक्रम दिखाया है। मेरे रघुनाथ जी की कृपा से मैंने कैसा, देखो सारी लंका में आग लगा दी। माता जानकी देखती है, वाह बेटा, तूने तो सारी लंका का दहन कर दिया। तब हनुमान जी कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हे माता, अब मैं चलता हूं, मुझे कोई चिन्ह अपनी पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी उसको हर्षपूर्वक अपने पास रखने लगे। अब माता जानकी कहती हैं, कहे तात अस मोर प्रणाम, सब पर कर प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि इसमें चौपाई आई है, सिद्ध चौपाई, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये बड़ी सिद्ध चौपाई है। कितना भी बड़ा संकट आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आ रखा हो ना, उस संकट के समय में इस चौपाई का जाप शुरू कर दीजिए और देखिए राम जी की कृपा से हनुमान जी आपका सारा संकट दूर कर देंगे। कितना भी गहरा संकट हो, आपके परिवार के ऊपर सारा संकट दूर हो जाएगा। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब जानकी जी कहती हैं, हे तात, रघुनाथ जी को मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों पर, दुखियों पर दया करना आपका विरध है, आपका स्वभाव है। और मैं दीन हूं। माता सीता अपने आप को दीन बोल रही है। महालक्ष्मी का रूप है माता सीता, लेकिन ये तो नर लीला है ना। तो माता सीता क्या बोल रही है कि मैं दीन हूं, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर करिए। तात शक्र सुत कथा सुनायु, बाण प्रताप प्रभु ही समुझायु। मास दिवस महु नाथु नावा, तो पुनि मोहि नियत नहीं पावा। तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, रघुनाथ जी को याद दिलाना, इंद्रपुत्र जयंत की कथा का याद दिलाना, उनको सुनाना घटना, और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना
उनका बाण किस प्रकार जयंत के पीछे लग गया था। ये कथा या तो मैं जानती हूं या मेरे रघुनाथ जानते हैं। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मैं जीती ना पाऊंगी, मैं जीती हुई नहीं मिलूंगी। अगर नाथ आए लेट हो गए तो 1 महीने में मेरे नाथ को मुझे लेने आना पड़ेगा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राण, तुमहु तात कहत अब जान। तोहि देखी शीतली भई छाती, मुनि कहो सोई दिन सो राती। अब हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, अब तुम भी जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, अब मुझे फिर वही दिन और वही रात। अब तुम जाने की करे हनुमान। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, कवन राम पहि कीने। हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास चल पड़े। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्वहि सुनि निश्चर नारी। नागे सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किली किला कपिन सुनावा। हनुमान जी वहां से चल पड़े, माता सीता को नमस्कार किया। चलते समय उन्होंने महाध्वानी से भारी गर्जन किया। वो गर्जन इतना भारी था, इतनी जोर से आवाज करी, जिसको सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। कि राक्षसों की जो स्त्रियां थी, उनके गर्भ में जो शिशु पल रहे थे, हनुमान जी की गर्जना से उनको मुक्ति मिल गई, गर्भ गिर गए। समुद्र लांघ कर वे इस पार आ गए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया, यानी हर्ष ध्वनि सुनाई। खुश होने लगे, खुश होने की ध्वनि उन्होंने आवाज करी, लोग पहचान गए कि काम हो गया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, दीने श्री रामचंद्र कर काजा। अब हनुमान जी को देखकर सारे वानर हर्षित हो गए और सब वानरों ने अपना नया जन्म मान लिया कि अरे हाय, अब तो मरने से बच जाएंगे। हनुमान जी ने काम बना लिया है, अब सुग्रीव हमको नहीं मारेंगे, अब हम बच जाएंगे, अब हम वापस जाएंगे। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। अब जो कोई आदमी काम बना के आता है ना, उसमें बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, उसमें तेज आ जाता है। और जो आदमी फेल होके आता है ना, वो आदमी डाउन हो जाता है, उसका तेज खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार हनुमान जी के शरीर से तेज निकल रहा है। तो जिससे सब वानरों ने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आ गए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तल पद मीन पाव जिम्मेवारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। सब हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए।
जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता हो, सब ऐसे सुखी हो गए और सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। सबके सब कहानियां बना रहे हैं और सब कहानियां एक दूसरे को सुना रहे, अरे ऐसा हुआ, अरे वैसा हुआ, हनुमान जी ने ऐसा किया, हनुमान जी ने वैसा किया। सब हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सनमत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। अब तो सब हर्षित हैं, राम जी से मिलने के लिए वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में एक मधुवन मिला। मधुवन मतलब वहां पर शहद के छत्ते थे, कंदमूल फल थे। तो अंगद जी ने, अब अंगद जी सबके क्या है, लीडर है ना, वहां पर युवराज हैं, तो सबके नेता हैं अंगद जी। तो अंगद जी की सम्मति से सब ने मधुर फल और मधु और फल खाए वहां पे मधुबन में जाके। और जब वो वहां पर मधुर फल और मधु शहद खा रहे थे, तो वहां पे रखवाले आ गए और लड़ाई करने लगे। तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले वहां से भाग गए, सबको मार पड़ी। जाई पुकारे ते सब बन उजर जुमरा, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु का। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब जो वानर हैं वो दौड़ के सुग्रीव के पास पहुंचे और कहा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, सारे वृक्षों को उखाड़ रहे हैं अंगद जी। यह सुनकर सुग्रीव जी हर्षित हो गए, समझ गए कि ये वानर हर्षित होकर वृक्ष उखाड़ रहे हैं, लगता है इन्होंने प्रभु का कार्य कर लिया है। तो सुग्रीव ने अनुमान लगा लिया, लगता है प्रभु का काम हो गया है, इसलिए वृक्षों को उखाड़ा जाता है। जब वानर बंदर खुश होता है क्या करता है, चीजों को उखाड़ता है, नुकसान करता है। ये बंदर का स्वभाव है, खुश होने पर वो चीजों को उखाड़ता है, काटता है, फाड़ता है। तो आगे जौना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती ना, तो क्या वो मधुबन के फल खा सकते थे? नहीं। तो इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सारे वानर वहां पे आ गए। आई सभा नहीं नव पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाजु विशेषी। और सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सर नवा दिया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी। तो तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों से दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हो गया है, जो कार्य के लिए हमको भेजा गया था ना,
माता सीता का पता लगाने के लिए हमने माता सीता का पता लगा लिया है। और क्या कहते हैं? नाथ काजू की नयू हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राण। सुन सुग्रीव बहुरी तेहि मिले, कपिन सहित रघुपति पहि चले। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। तो वानर बताते हैं, हे सुग्रीव जी, हे नाथ, हनुमान ने ही सारा कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चल पड़े। अब काम बन गया है। सुग्रीव के साथ मिलकर अब कहाँ चल पड़े? रघुनाथ जी के पास चल पड़े।